सुनो मैं जरा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले मुझे बताएं मेरी वॉइस क्लियर है? और जल्दी से हम आज का सेशन जो है ना कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सेशन 8:30 पे भी दूसरा मेरा रखा हुआ है। अच्छा चले, हमारे पास है 1 घंटा है, आराम से हम लोग सुकून से अपना लेक्चर आज कंप्लीट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। ओके, हमने क्या करना है आज, कुछ आइडिया है? लास्ट लेक्चर में हमने मैसेज कैंपेन कर ली थी ना? किस किस को पता है हमने मैसेज कैंपेन, हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैसेजेस की कैंपेन कंप्लीट की थी, उसमें हमने टारगेट ऑडियंस को भी डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं लीड जनरेशन। सबसे जबरदस्त, अगर आप लोग एज अ मार्केटिंग एजेंसी, एज अ मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर या एनी सर्विस प्रोवाइडर, आप लोग कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव है वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन से आप बहुत जबरदस्त किस्म की लीड्स जो हैं वो लेकर आ सकते हैं। अब लीड जनरेशन में क्या होता है मैम, तो यही तमाम चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जाएंगे हम अपने एड मैनेजर में। नेट आज बहुत ही स्लो है मुझे लग रहा है। चलिए हम यहीं से लीड जनरेशन कैंपेन चला लेते हैं। क्रिएट पे गए, मैं हॉटस्पॉट ऑन करती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 2 सेकंड दीजिएगा, मैं ज़रा वाईफाई कनेक्ट कर लूँ। ये तो बहुत ही, सॉरी, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेती हूँ, ये तो बहुत ही स्लो चल रहा है वाईफाई। जी, अब मेरी वॉइस क्लियर है? चलें, अब लीड्स का ऑप्शन शो हो रहा है। अब ये देखें, लीड्स में हम लोगों ने क्या करना होता है। फेसबुक हमें कहते हैं कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप उनका डेटा कलेक्ट कर पाए, और मैं आपको प्रॉपर एक एक्सेल शीट दे दूंगा। आपको अगर उनका फोन नंबर चाहिए, आपको अगर ऑडियंस की कंपनी का नेम चाहिए, आपको उनका सिटी चाहिए, आपको उनका फोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, तो वो तमाम चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, देखिए ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कॉन्टेक्ट अस के पेज में जाते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने प्रॉपर अपना एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो है आपको एक फॉर्म नजर आएगा। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है वो
वो ही नहीं है, वेबसाइट ही नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? अब हमारे अगर कस्टमर आते हैं तो वो ये डायरेक्टली इस कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे आएंगे, हमने अपनी डिटेल्स भी दी हुई हैं, साथ ही साथ वो कैलेंडर में जाकर मीटिंग भी यहाँ से फिक्स कर लेंगे, ठीक है, अपनी डिटेल शेयर करके, और वो उसको यहाँ पर बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला सिस्टम ही नहीं है, अब हम किस तरीके से लीड्स चाहिए होंगे? मुझे उनका नेम भी मिल जाएगा, फोन नंबर भी मिल जाएगा, वेबसाइट भी मिल जाएगी, ईमेल भी मिल जाएगी, ठीक है, और वो किस सर्विसेज में इंटरेस्टेड है वो उस पर भी सिलेक्ट यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो अब मुझे किस तरह से पता चलेगा कि मेरे पास अगर वेबसाइट नहीं है तो मैं किस तरीके से ये कर सकता हूँ? तो यहाँ पे फेसबुक हमें कहते हैं कि अगर आपके पास जो है वो नहीं है, आपके पास जो है वेबसाइट नहीं है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जो है, आपको मैं एक इंस्टेंटिव फॉर्म बना के दे दूंगा, आप उस फॉर्म को जो है ना क्रिएट करो, कस्टमाइज करो, और जो डिटेल आप अपनी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस के पेज पे ले रहे होते हो वही सेम चीज आप अपने फॉर्म पे ले सकते हो, ठीक है। और मैं प्रॉपर आपको एक्सेल शीट दूंगा, जिस तरह इसकी भी हमें प्रॉपर एक एक्सेल शीट मिलती है, इसी तरीके से उस फॉर्म के भी आपको पूरी सारी डिटेल कस्टमर की एक्सेल शीट की सूरत में मिल जाएगी। आपने अक्सर देखा भी होगा, आपके सामने फॉर्म ओपन होते हैं, कुछ दो चार क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको फिल करते हो, सबमिट कर देते हो, और फिर कुछ देर बाद आपके पास कॉन्फर्मेशन कॉल आती है। तो सेम यही प्रोसीजर होता है सारा का सारा। तो अब हम लोग क्लिक करते हैं लीड पे। अब अगर ये हम कब यूज कर सकते हैं, ये वाली कैंपेन हम कब यूज कर सकते हैं? लीड जनरेशन अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, स्पेशली अगर आप लोग मार्केटिंग एजेंसी है आपकी, आप लोग जो है कोई महंगे कोर्सेज सेल कर रहे हो, या आप कोई महंगी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ब्रांड की चीजों को सेल कर रहे हो, वैसे ज्यादातर ये लीड्स के लिए यूज होता है, लाइक सर्विस बेस्ड बिजनेस, ट्रैवल एजेंसी है, कैटरिंग का बिजनेस है, रियल एस्टेट की बिजनेस है, तो तब आप ये लीड जनरेशन की कैंपेन जो है वो चला सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इसको मैनुअल ही रहने देंगे। अच्छा, सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर आप लोग अपना नेम लिखोगे, कैंपेन का नेम, जो भी कैंपेन का नेम लिखना चाहो आप कैंपेन पे नेम लिखोगे। सेकंड स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये चीजें आपको मैं हम 4-5 दफा रिपीट कर चुके हैं। यहाँ पर अपने ऑडियंस का नेम आप लोग लिखोगे, ठीक है। अब इधर हमने क्या करना है, इधर हमने सिलेक्ट करना है इंस्टेंट फॉर्म्स, ठीक है। इधर मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, मैं सिलेक्ट करूंगी इंस्टेंट फॉर्म्स, मुझे इंस्टेंट फॉर्म बनाना है और वहां से मुझे लीड्स लेकर आनी है। तो मैं इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट करूंगी। देन यहाँ पर आने के बाद अपना मेरा पेज सिलेक्ट हुआ हुआ है, और इधर नीचे आने के बाद इधर डायरेक्टली मैंने जस्ट अपनी प्राइसिंग देनी है। अच्छा, लीड्स जनरेशन के लिए बेस्ट है कि आप जो है ना 1000 रुपीज पर डे का बजट रखो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप 1000 रुपीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 600 to 800 रुपीज पर डे का बजट हर हाल में रखो। यहाँ पे देखें, आपको ऑडियंस के हिसाब से भी बजट सेट करना होगा। मेरी जितनी बड़ी ऑडियंस बन रही है उसके लिए 2100 रुपये तो बनता है, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस भी देखोगे, अभी हम थोड़ी सी ऑडियंस कम करेंगे। अब लीड जनरेशन में हम लोगों ने ऑडियंस ऑलरेडी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑडियंस पे डिटेल से लेक्चर दिया था, तो अभी फिलहाल हमने जो ऑडियंस बनाई है उसमें से हम कोई एक ऑडियंस जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अ, इधर से हमने एक ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। देखिए हमारे पास ऑडियंस कितनी बन रही है, इतनी बन रही है। यहाँ से हमारे पास 9 से 25 लीड्स आ सकती हैं। ये करने के बाद मैनुअल पे जाएंगे, और इधर से हम ऑडियंस नेटवर्क हटा देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही हमारा एड जो है वो शो होना चाहिए। एंड देन आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पे। पहले 2 स्टेप नॉर्मली हैं, उस पे हमने नॉर्मली हमने क्या किया, पहले पे कैंपेन का नेम दिया, दूसरे पे जो है ना ऑडियंस हमने पहले से बना के रखी हुई थी, जस्ट हमने यू सेव ऑडियंस में जाके हमने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। न्यू ऑडियंस बनाना चाहें तो आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया न्यू ऑडियंस आपने कैसे बनानी है। अब यहाँ पर आ जाता है ऐड। अब ऐड जो है ना, मैंने आपको सिंगल पोस्ट भी करके बताया कि सिंगल पोस्ट वगैरह अगर करनी हो, एग्जिस्टिंग पोस्ट जो ऑलरेडी हमने पोस्ट की हुई थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आज हम लोग यहाँ पे जो ऐड बनाएंगे ना वो हम लोग बनाएंगे क्राउजल ऐड, ठीक है। क्राउजल ऐड में क्या होता है कि अगर मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ और मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, जिसमें अंदर मैंने कैंपेन बनाई सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के नाम से, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने जो है ना लिंक्डइन मार्केटिंग भी ऐड किया है, टिकटॉक मार्केटिंग भी ऐड किया है, गूगल पीपीसी भी ऐड किया है, फेसबुक मार्केटिंग भी किया और इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी किया, ठीक है। 5 बने, 5 बैनर बन गए हैं, और मैं चाहती हूँ इन पांचों के पांचों पे मैं ऐड रन करूँ। तो मैं क्या सब पे अलग अलग ऐड रन करूंगी? है तो सारा कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ही आता है।
या अगर मैं कोई जो है ना रेस्टोरेंट है मेरा, मैं एक रेस्टोरेंट का एक ऐड बनाऊंगी जिसके अंदर मैंने 5 ऐड बनाए हुए हैं। मैंने बिरयानी भी बनाती हूँ, मैं बर्गर भी बनाती हूँ, मैं चिकन भी बेचती हूँ, मैं कोरमा भी बेचती हूँ। तो मैंने 5-6 ऐड उसके बना दी, और मैं चाहूंगी कि भाई मैं एक ही बजट में चारों पांचों ऐड दिखा दूं, जिसको जो पसंद हो वो उस पर क्लिक कर ले। तो इस तरीके से हम क्राउजल ऐड जो है वो सेट करते हैं। तो क्राउजल ऐड हम करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने मिनिमम मिनिमम वो कह रहा है कि आपके मिनिमम 2 कार्ड होने चाहिए। कार्ड मतलब वो जो हमने ऐड बनाया है वो। तो मैं ऐड कार्ड्स पे जाऊंगी, आप इमेज भी यूज कर सकते हो, वीडियो भी यूज कर सकते हो। इमेज पे लेती हूँ मैं, यहाँ से मैं कोई भी इमेजेस सेलेक्ट कर लेती हूँ, कोई भी 5। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये वाली सेलेक्ट कर ली, एक ये वाली सेलेक्ट कर ली, एक ये सेलेक्ट कर ली, 3 ले ली, एक ये ले लूं, ठीक है, 4 ले ली। आप यहाँ पे 10 ले सकते हो, कोई भी 10 जो है ना आप पोस्ट ले सकते हो, अपनी एक साथ 10 एड्स की मार्केटिंग कर सकते हो। 10 ले ली, अब वन बाय वन मैं इनको एडिट करूंगी। इन सब की हेडलाइन में अलग अलग दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी हेडलाइन लिख देती हूँ गेट अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपने अच्छी अच्छी सी बनानी है। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गेट 50% फ्लैट डिस्काउंट। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ना, सब पे अप्लाई हो जाए, मुझे सब पे अलग अलग लिखना ना पड़े। तो मैं अप्लाई ऑल कार्ड कर दूंगी, तो ये चारों पे आ जाएगा। देखें, इस पे भी लिखा हुआ आ गया, इस पे भी लिखा हुआ आ गया, इस पे भी लिखा हुआ आ गया। हेडलाइन में चेंज करना चाहती हूँ तो मैं हेडलाइन चेंज कर सकती हूँ। अगर अप्लाई ऑल कर दूंगी तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं वन बाय वन करके चेक कर लेती हूँ। उसको मैंने ऑफ किया, उसको ऑन किया। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे हेडलाइन चेंज करना चाहती हूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ। ये ले, मैंने इसको चेंज कर दिया। तीसरे वाले पे भी मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ। ये हो गया। इस तरीके से आप चारों पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन, अलग अलग हेडलाइंस जो आप दे सकते हो। अब ये शो कैसे होगा, ये देखें आप, ये देखें, ये इस तरह से आपके पास शो होगा। ये कार्ड आ रहा है, देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन अलग है, इसका हेडलाइन अलग है। दूसरा कार्ड, जो कोई इस पे इंटरेस्टेड होगा तो इसमें आ जाएगा, कोई इस पे इंटरेस्टेड होगा तो इस पे क्लिक कर लेगा, कोई इस पे इंटरेस्टेड होगा तो वो इस पे क्लिक कर लेगा। तो इस तरीके से हमने अलग अलग बना लिया। अब यहाँ पर आ जाता है कुछ और चीजें भी, वो भी हम देखते हैं। इधर हमसे पूछते हैं कि जो कार्ड जो है ना, जिस तरह अब ये इंस्टाग्राम पे शो होगा या रील्स पे जब शो होगा, तो हमने तो वीडियो नहीं दी, हमने तो पिक्चर दी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये रील्स वगैरह पे शो हो, स्टोरीज वगैरह पे, तो ये वीडियो की शक्ल में हो। तो ये हमने वीडियो वाला कर दिया। ठीक है, इसको आपने ओके कर देना, ऑटोमेटिकली शो। अब इसमें से जो सबसे अच्छा कार्ड होगा ना, वो खुद पे खुद ही सबसे पहले शो हो रहा होगा। आपने जिस जो है ना ऑर्डर से उसको प्लेस किया है, जरूरी नहीं है वो उसी ऑर्डर से शो हो, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। ऐड म्यूजिक, अगर आप, जाहिर सी बात है रील्स वगैरह में वीडियो की तरह शो हो रहा है, तो आप इसमें ऐड म्यूजिक भी कर सकते हैं। तो जो फेसबुक को लगेगा कि बेहतर म्यूजिक इसके साथ कौन सा जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक इस पे म्यूजिक भी साथ लगा देगा। अगर आप म्यूजिक सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से जाके आप दूसरे म्यूजिक सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये म्यूजिक है, ये म्यूजिक है, आप उसको ऑन करके चेक कर सकते हैं और वही म्यूजिक इधर अप्लाई हो जाएगा। देखें, ये इस तरह से रील पे इस तरह से शो होगा। बस इस तरह से यहाँ पे शो होगा। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको नजर आ जाएगा। सिंपली आपने सेव कर देना है। अब आ जाती है ऐड कॉपी। ऐड कॉपी सेम वही, आपने ऐड कॉपी यहाँ पे लिखनी है। जिस तरह यहाँ पर मैंने ऐड कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दी। अच्छा, CTA बटन, अब आप क्या चाहते हो, अप्लाई नाउ का बटन लगाना है, गेट ऑफर का बटन लगाना है। मैं गेट ऑफर का लगा देती हूँ क्योंकि हमने 50% डिस्काउंट लिखा हुआ है। तो गेट ऑफर का बटन लगा देते हैं। यहाँ तक ओके हो गया। हमने आज तीसरा फॉर्मेट देखा है ऐड का। हमने पहले जो सबसे पहले हमने पेज लाइक एंगेजमेंट कैंपेन चलाई थी, हम लोगों ने सिंगल पोस्ट पे हमने काम किया था, खुद से सेलेक्ट किया। दूसरा जब हमने मैसेज की कैंपेन चलाई थी तो हमने एग्जिस्टिंग पोस्ट जो हमने ऑलरेडी पोस्ट की हुई थी। आज जो हम लीड जनरेशन की कैंपेन चला रहे हैं, इसमें हमने क्राउजल से ऐड रन किए कि हम एक साथ 10 ऐड पे कैसे ऐड चला सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब बारी आती है फॉर्म की। अब हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम सिंपली क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग फॉर्म को क्रिएट करेंगे। चूज अ क्रिएट फॉर्म फॉर लीड कैंपेन। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा ये क्रिएट।
ये देखें, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन शो हो रही हैं। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाता है कंटेंट और ये सेटिंग। सबसे पहले हमने नेम लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग नेम लिखेंगे। नेम हम यहाँ पर हमने जो भी फॉर्म बनाए हैं हम उसका पहले नाम लिखेंगे। मैं यहाँ से ना आपको अपने पेज का ही फॉर्म बताती हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए भी हैं। एक तो नेट को इतना मसला हो रहा है आज। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज या मैं टेस्टिंग के नाम से कर देती हूँ कि मुझे खुद को भी याद रहे। डेट एंड टाइम में डिलीट नहीं करती क्योंकि मुझे खुद को भी याद रहे कि मैंने किस तारीख को बनाया था, कौन से महीने की, किस टाइम की ये लीड्स हैं। ठीक है, तो ये मैं बस अपने खुद की याद दहानी के लिए होता है। अब ये वन बाय वन हम सारे स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। फॉर्म टाइप क्या है, यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट। हम मोर वॉल्यूम में क्या होता है, हायर इंटेंट में क्या होता है। मोर वॉल्यूम में मतलब कि आपने देखा होगा कि कुछ फॉर्म्स आपके पास ऐसे आते हैं कि बस आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहते हो, फॉर्म सबमिट भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आपको जस्ट ब्रांड अवेयरनेस करनी है, आपको आपको कोई खास वो नहीं है, किसी के टेंशन है नहीं, उसको समझ आ रही है नहीं आ रही, बस उन्होंने नेक्स्ट नेक्स्ट किया और जो है ना आपका फॉर्म फिल हो गया, तो आप कोई सर्वे कर रहे हो, आपको जस्ट डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर जो है ना लीड्स चाहिए, आपको क्वालिफाइड लीड्स चाहिए, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि हमारे पास कस्टमर हायर इंटेंट वाला आए। ये जो है ना इसको मैं डिलीट कर रही हूँ यहाँ से, ये बहुत स्लो चल रहा है, मैं इसको दोबारा स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली कराची का मौसम जो है ना वो सही नहीं है, और जिसकी वजह से जो है ना तमाम चीजें बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई हैं। देखिए मैं डायरेक्ट इसी से बना के आपको दिखाऊं तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे जाऊंगी। ओके, ये मैं अपने अकाउंट से इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मेरा उसमें जो है ना सारे न्यू जो अभी चेंज हुआ है वो सारा कुछ शो होगा। मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे जा रही हूँ। यहाँ से आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट भी सेलेक्ट कर लेना है और इधर से हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा। अब देखिए जितने भी फॉर्म आप बनाते जाओगे नीचे सारे शो होंगे। जितने मैंने फॉर्म बनाए वो सारे यहाँ शो हो रहे हैं। मैं डायरेक्ट अपने अकाउंट में लाई हूँ ताकि आपको ना यहाँ पे और भी ज्यादा फीचर्स शो होंगे। अब देखें वो वाला फॉर्म अलग था और ये वाला फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी वजह से मैं अपने वाले अकाउंट में लाई हूँ कि आपके सामने अगर ये वाला शो होता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम इन बाकियों को नहीं देखेंगे, हमने करना है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो आपने स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है और यहाँ से फॉर्म बनाना है। प्रोफेशनल सर्विसेज में भी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, बुक कंसल्टेशन, क्वालिफाई फॉर्म, ये आपने इस पे जाना है। एजुकेशन, अगर आप लोग कोर्सेज की तरफ जा रहे हो उसकी लीड्स चाहिए तो आप इस पे जाओगे। और अगर आपको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज पे ही क्लिक करोगे और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करोगे। ठीक है, और कंटिन्यू कर दोगे। ये अभी न्यू फीचर आया है तो इसीलिए जो है ना मैं आपको चाह रही थी, क्योंकि मैंने अपने वाले को अपडेट किया हुआ है, तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं आपको ये दिखा दूं कि आपने इस तरीके से करना है। नाम आपने देना है, यहाँ पे टेस्टिंग कर दो। ठीक है, सेम प्रोसीजर आ रहा है यहाँ पे देखिए, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट एंड रिच क्रिएटिव। अब इसमें क्या आ रहा है, होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद दिस फॉर्म, द इंटरेक्शन कंपनीज इमेजेस मैसेजेस इंक्लूडिंग ऑप्शन अबाउट द प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ना आप लोग अगर जिस तरह आप लोगों ने जस्ट सिर्फ अवेयरनेस अपनी क्रिएट करनी है, एक पूरी वेबसाइट की लुक दे रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना आपके कंटेंट को देखें, आप अपने बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेटिव डिटेल्स आपने वहां पे सबमिट करवा कर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो आप रिच क्रिएटिव पे जाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे सेल्स चाहिए तो आप हायर इंटेंट पे जाओगे। हायर इंटेंट पे जाने का फायदा क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो ना, तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है कि जब तक आप स्लाइड टू सबमिट नहीं करोगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
ठीक है, तो ये चीज आपने, ये आपको ये चीज मिलती है। यहाँ पर अगर हम लोग जाए तो देखेंगे आपको इमेज लगानी होगी, ओवरव्यू देना होगा, दूसरे में आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, तीसरे में जो है ना वही प्राइवेसी, और यहाँ पर थैंक यू फॉर ऑल सेट, ये सारा कुछ वही है। तो हम लोग हायर इंटेंट रखेंगे और आप लोगों ने भी हायर इंटेंट ही रखना है। अब आ जाता है इंट्रो। इंट्रो में जो बैकग्राउंड की इमेज है आप चाहते हो यही रहनी चाहिए तो यही रहे, मेरे हिसाब से तो यही रहनी चाहिए। अगर आप कोई दूसरी इमेज लगाना चाहते हो तो आप यूज पे जाके दूसरी अपलोड कोई भी इमेज कर सकते हो। फिर आ जाता है ग्रेटिंग। अब ये जो है ना आपने जो हेडलाइन है, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं चैट जीपीटी का एक और इस्तेमाल, ठीक है, चैट जीपीटी का जो है ना एक और इस्तेमाल, आप इसकी हेल्प से आप बहुत जबरदस्त अपना जो है लीड जनरेशन का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आपने इसको लॉगिन कर लेना है और अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसको डिटेल बताओगे कि ग्रूम योर लाइफ इज मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, आई वी आर प्रोवाइड marketing services, write headline for my Facebook lead generation form। ठीक है, अब इसने मुझे जो है हेडलाइन लिख के दे दी, सुपर चार्ज यूर बिजनेस विद टारगेटेड मार्केटिंग सोल्यूशन, अनलॉक यूर फुल पोटेंशियल टुडे। अब यहाँ से मैंने जस्ट इसको कॉपी किया, देखिए मेरा पूरा फॉर्म ये मुझे बना के देगा। आपको अगर समझ में ना आए तो आप इसको और भी चेंज कर सकते हो, ये भी काफी बड़ा है, तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सुपर चार्ज योर बिजनेस विद टारगेटिंग मार्केटिंग सोल्यूशन, इतना इनफ है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो आप लिस्ट में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर पैराग्राफ में ही लिखूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसने मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो ना वो भी लिख के दे दिया। ठीक है, स्ट्रीमलाइन द लीड जनरेशन प्रोसेस, कैप्चर वैल्यूएबल कस्टमर, टेक एडवांटेज ऑफ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ठीक है, नहीं, ये इसने मुझे लीड जनरेशन के बारे में बता दिया। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे राइट डिस्क्रिप्शन फॉर माय क्लाइंट्स, वी आर डेडिकेटेड टू हेल्पिंग। अच्छा, इसको मैं मजीद छोटा करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि इसको और मजीद शॉर्ट कर दो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यही वाला यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा एट ग्रूम योर लाइफ वी आर डेडिकेटेड टू हेल्पिंग आवर क्लाइंट्स achieve unparalleled success in their marketing with our comprehensive range of marketing services. We tailor strategic solution to suit your। अब देखिए यहाँ पर इसने पूरा का पूरा हमें एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। आप चाहो तो आप ये भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो उसको अपनी जुबान में भी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख के देख सकते हो, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। अब मैं अगर अगर मैं भी पर्सनली अपनी बनाऊं तो मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगी, ठीक है, मैं उसको बहुत सारी कहीं डिस्क्रिप्शन निकालने के बाद, 3-4 डिस्क्रिप्शन निकालने के बाद फिर कहीं उनमें से एक एक पॉइंट्स मिला के मैं एक न्यू डिस्क्रिप्शन बना के इधर लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि अब यहाँ से जो एक प्रोफेशनल तरीका कंटेंट जो है वो निकाल सकते हैं। ये हो गया, ये करने के बाद हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त। हम यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कस्टम क्वेश्चन और एक होता है प्री फिल क्वेश्चन। अब कस्टम क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पर हम कुछ चीजें ऐसी पूछते हैं कि कस्टमर हमें उसका रिप्लाई दे खुद से। ठीक है, जो हाईली इंटरेस्टेड होगा वो डेफिनेटली उसका जवाब देगा, जो हाईली इंटरेस्टेड नहीं होगा वो जवाब ही नहीं देगा,
वो फॉर्म ही फिल नहीं करेगा, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारी ऑडियंस जो है वो फिल्टर हो जाएगी, जो इररेलेवेंट लोग हैं वो वापस चले जाएंगे। तो हमें ऐसे लोग चाहिए भी नहीं कि वो ऐसे लोग हमारा फॉर्म फिल करें। और यहाँ और दूसरी बात, हमें सबसे बड़ा फायदा, हमें उनका पेन पॉइंट का पता चल जाएगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हमें पहले से पता होगी, तो हम उसका डायरेक्टली हम उससे उसी तरीके से बात करेंगे। हमें उनके पता होगी कि इनके दिमाग में क्या चीज चल रही है, हम उसी तरीके से उनको गाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट 3 क्वेश्चन फॉर marketing client that we should ask in my lead generation form। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पे इसने हमसे व्हाट स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल डू यू हैव योर बिजनेस, क्या गोल है आपका, कौन सी मार्केटिंग स्पेसिफिक मार्केटिंग करना चाहते हैं। अब मैं स्पेसिफिक मार्केटिंग को क्यों प्रेफर करूँ, कि जाहिर सी बात है हम लोग डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं यहाँ शॉर्ट आंसर में लिखूंगी, या मैं इसको ये कर सकती हूँ, इसको मैं बल्कि शॉर्ट आंसर में नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं इसको मल्टीपल चॉइस पे जाऊंगी। मार्केटिंग गोल, अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल डू यू हैव फॉर यूर बिजनेस, लीड्स और सेल्स। ठीक है, लीड्स चाहिए, सेल्स चाहिए, आपको रीच चाहिए, आपको क्या चाहिए। ठीक है, या मैं यहाँ पे ये पूछ सकती हूँ आपको कौन से प्लेटफॉर्म की जो है ना मार्केटिंग करवानी है। तो इस तरीके से वो हमें बता देगा कि भाई मुझे लिंक्डइन की मार्केटिंग करवानी है, मुझे टिकटॉक की मार्केटिंग करवानी है। हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह मैं पूछ रही हूँ कि भाई आपको सेल्स इंक्रीज करवानी है, आपको लीड्स अपनी इंक्रीज करवानी है, या मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आपको जस्ट अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस करवानी है, आपको आखिर करवाना क्या है, वो हमें बताओ। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं, दूसरा मैं क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज टारगेट ऑडियंस, आपकी ऑडियंस। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगी कि इनकी ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, हैव यूटिलाइज द प्लेटफॉर्म पास्ट, अगर मैं यहाँ पे इससे पूछूं, राइट मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता देगा। और मैं इसको साथ में ये भी बोल सकती हूँ कि भाई आसान से क्वेश्चन बनाओ कि मेरी ऑडियंस को समझ भी आए, इतने मुश्किल मुश्किल ना पूछो। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि मुझे आसान से क्वेश्चन भी बना के दे देगा। अभी देखिए विच मार्केटिंग चैनल, अब इसने मुझे बता दिया कौन सा चैनल करवाना है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। अब उसने मार्केटिंग करवानी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवानी है, ईमेल मार्केटिंग करवानी है, ठीक है, ऑफलाइन मार्केटिंग करवानी है, जो भी करवाना होगा वो उस पर सिलेक्ट कर लेगा सिंपली यहाँ पे जाकर। ठीक है, हमारे ऐड पे जाके वो इधर सिलेक्ट कर लेगा। अब अगर शॉर्ट आंसर है तो मैं यहाँ पे इनसे पूछती लिख देती हूँ कि भाई राइट यूर, अब बहुत दफा होता है कि उनका जो फोन नंबर होता है ना वो एक्टिव नहीं होता, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ राइट एक्टिव व्हाट्सएप नंबर, या बेस्ट टाइम हम उनको बोलते हैं किस टाइम हम आपको कॉल कर सकते हैं। तो वो हमें यहाँ पर टाइम मेंशन कर देगा कि भाई मेरा एक्टिव नंबर ये है और बेस्ट टाइम मेरा क्या है, कि उस नंबर पे हम लोग आपको उस टाइम पे हम आपको कॉल करें। तो वो हम यहाँ पे क्लाइंट खुद लिखेगा। तो देखिए इस तरह से सवाल करने से आप यहाँ पे कम से कम 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो, 2 या 3, 2 या 3 से ज्यादा नहीं। तो लॉजिक होनी चाहिए कि आपको पेन पॉइंट पता चल जाए, एक्चुअल में पता चल जाए कि वो करवाना क्या चाहता है। और उनसे साथ ही साथ ये भी पूछ लो कि भाई आप किस टाइम अवेलेबल हो, ताकि हम आपको उसी टाइम कॉल करें। तो आपकी कोशिश होगी कि आप उसी टाइम उसको कॉल करो। ये तो हो गया जो आप कस्टमर से खुद पूछते हो और वो उसका आंसर देता है। अब आता है प्री फिल क्वेश्चन। प्री फिल क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना जो आपको, हम फेसबुक को कहते हैं कि भाई हमें ये डिटेल्स चाहिए कस्टमर की, मुझे उसका ईमेल भी चाहिए, मुझे उसका फुल नेम भी चाहिए, मुझे उसका यूजर से वो कहते हैं और क्या क्या चाहिए, मैं कहती हूँ मुझे उसका फोन नंबर भी चाहिए, साथ ही साथ मुझे उसकी कंपनी का नेम भी चाहिए, क्योंकि मैं सर्विसेज दे रही हूँ तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई कंपनी का तो मार्केटिंग करवाता होगा ना, करवानी होगी, तो मुझे उसके कंपनी का नेम भी चाहिए। तो ये 4 चीजें मुझे चाहिए हर हाल में। 4 से 5 चीजें नहीं होनी चाहिए, 3 या 4 इनफ है। बस ये ना कि आप उसकी पूरी शजरा नजरा निकालने बैठ जाओ। जितना ज्यादा आप डिटेल्स में जाओगे तो फेसबुक आपको उतनी ज्यादा जो है ना फिर रिस्ट्रिक्शन में भी डाल सकता है कि भाई आप जूता बेचो, जूता बेचने के लिए आपको इतनी सारी डिटेल क्यों चाहिए। ठीक है, तो रेलिवेंट ही डिटेल्स आप कहिएगा कि भाई ये मुझे जरूरत है, जाहिर सी बात है कंपनी ने मुझे पता होना चाहिए कि थोड़ा सा मैं रिसर्च कर लूँ, फोन नंबर जाहिर सी बात है मैंने उसको कॉन्टेक्ट करना है, फुल नेम के एटलीस्ट मुझे उसका पता हो, ईमेल के हम उसको ईमेल करेंगे। बस ये 4 चीजें इनफ है।
अच्छा, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिख देना कि मुझे आपका ये क्यों चाहिए नंबर प्री फिल के लिए। तो यहाँ पर आप इसको अच्छा सा एक लाइन भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये डिटेल्स क्यों चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे इसी को सिर्फ लिखती हूँ। कि ये हमें डिटेल क्यों चाहिए, हमें यहाँ पे ये मेंशन करना है कि भाई आपकी डिटेल्स हमारे लिए, आपकी प्राइवेसी का हम ख्याल रखेंगे। बस हमें सिर्फ ये इसलिए चाहिए कि हम आपको बाद में जो है टारगेट कर सकें। तो देखिए, रेस्ट इंश्योर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड विल बी ट्रीटेड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियली यूज टू स्लोली पर्पज डिलीवरिंग मार्केटिंग सर्विसेज टू यू। बस हमने यहाँ से ये कॉपी किया। इसको आप और भी शॉर्ट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं, कि यहाँ पे जस्ट हमने मेंशन करना है कि भाई हमें ये डिटेल्स जो है आपकी, आपकी डिटेल्स कोई लीक वगैरह नहीं होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन हम किसी को वो नहीं करेंगे, जस्ट हम ये इन्फॉर्मेशन इसलिए चाह रहे हैं ताकि हम आपको डिटेल्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वाला ऑप्शन भी कंप्लीट। ठीक हो गया। अब आ जाता है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी। अब प्राइवेसी पॉलिसी में देखिए, जब हमारी वेबसाइट होती है तो लास्ट में हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी का प्रॉपर पेज होता है। ठीक है, जिस तरह ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो हम इसका लिंक जो है ना, ये लिंक हम लोग कॉपी करके लगा देते हैं। इस तरह से हम ये कॉपी करके इधर लगा देते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मैम हमारे पास तो वेबसाइट ही नहीं है, तो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक कहाँ से आएगा। तो अगर जिनके पास नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका जो पेज है ना, जो पेज है आप उसका लिंक यहाँ पे लगा दो, वो भी इनफ है। और यहाँ पे जस्ट आप लिख दो प्राइवेसी पॉलिसी। बस आपने सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पर आपने लिंक लगा देना है। बस यहाँ पर इतना सही काम है। और लास्ट में फिर आप एक दफा रिव्यू कर लोगे, जब आप पब्लिश कर दोगे तो ये एडिट नहीं हो सकता। तो आपका फॉर्म किस तरह का दिखेगा ये आप पहले देख लो, कि भाई शुरू में इस तरह से ओपन होगा, ये हेडलाइन आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा। इसको फिल करने के बाद जो है ना, जब वो नेक्स्ट करेगा तो उसी की खुद की डिटेल उसके सामने शो हो रही होगी। देन वो स्टार्ट करेगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, एंड देन लास्ट में हम आ जाएंगे इधर एंडिंग की तरफ। एंडिंग पे आएंगे, थैंक्स यू आर ऑल सेट। डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं कि भाई 12 घंटे में या 13 घंटे में हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 बटन है। व्यू वेबसाइट, अगर तो आप चाहते हो वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करे, तो आप उसको डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक दे दोगे, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आप कनेक्ट कर दोगे, जैसे इस पर क्लिक करेगा वो आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन में आप जो भी लिखोगे वो चीज जो है ना यहाँ पे नजर आ रही होगी। ये तो हो गया वेबसाइट का। आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करे, तो आप यहाँ पे कॉल करवा सकते हो, अपना नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इधर आप कहते हो कि गेट अपॉइंटमेंट, मतलब जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आता है तीसरा, माय फेवरेट। ये इस वजह से अभी न्यू आया है फीचर, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी वेबसाइट नहीं है। अब आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, अपनी सर्विसेज के लिए जो है, आपने जो भी सर्विसेज दोगे तो आप उसका एक पीडीएफ बनाओगे, एक प्राइसिंग लिस्ट बनाओगे, या आप जेपैक में या पीएनजी फॉर्म में एक अपनी पोर्टफोलियो टाइप की बनाओगे। तो आप चाहते हो कि जब ये फॉर्म सबमिट तो होगा, वैसे भी उसकी डिटेल तो हमारे पास आएंगी आएंगी, लेकिन उससे पहले उसके पास कुछ ना कुछ शो हो जाए, ताकि थोड़ा सा जो है ना हमारा और भी ट्रस्ट डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर आप मीडिया ऐड कर सकते हो, लाइक इसमें 3 तरह के मीडिया, मतलब आप इमेज फॉर्म में दे सकते हो, इमेज में आप अपनी डिटेल दे सकते हो कि हम ये सर्विसेज देते हैं, या हमारी ये प्राइसिंग है, या हम ये ऑफर दे रहे हैं। या आपने अगर पूरा पीडीएफ बनाया हुआ है तो आप पीडीएफ जो है ना अपना, या आपकी कोई पोर्टफोलियो है तो आप यहाँ पे वो दे सकते हो अपनी, स्पेशली पोर्टफोलियो अगर दे तो ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है ना सबमिट नाउ कर सकते हैं आपके, आपने सबमिट नाउ कर दिया, या आपने व्यू पोर्टफोलियो आपने कर दिया। तो अब जिस तरह जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वो आपकी पोर्टफोलियो भी देख लेगा, और आपने इसको सिंपली पब्लिश कर देना है। मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगी क्योंकि इस तरह का फॉर्म तो मैंने नहीं बनाना। मैं आपको यहाँ पे फॉर्म बना हुआ दिखाती हूँ कि हमारा जो फॉर्म बना हुआ किस तरीके का बना हुआ है, ये देखिए। अभी हमारे 2 डेज का जो है ना एक इवेंट हुआ था। तो ये हमारे 2 डेज का इवेंट था। इस पे हमने पूछा कि भाई आप बिगनर हो क्या हो, तो बताया कि भाई बिगनर हैं, एक्सपर्ट हैं। या फिर इसमें हमने पूछा कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म की आप सीखना चाहते हो मार्केटिंग, तो यहाँ पर उसने बताया भाई टिकटॉक की, लिंक्डइन की, गूगल की। तो हमें यहाँ से पता चला लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप उस वेबिनार में हमसे करना चाहते हो, तो उसने वहां पे ये क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया कि हाँ मैं ये क्वेश्चन जो है वो आपसे करना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट में सारी चीजें वही आई। ठीक है, और थैंक यू के बाद जो है ना हमने यहाँ पे एक अच्छा सा नोट लिखा जिसपे मैंने हमने सारी डिटेल बताई हुई थी कि
इसका वेबिनार का मकसद क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, और कंफर्म रजिस्ट्रेशन एंड ज्वाइन फॉर अपडेट। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है जिससे वो हमारे ग्रुप्स वगैरह में ऐड होना शुरू हो गए थे। तो इस तरह से करके हमने सिंपली इसको पब्लिश कर देना। अब हमारा ये एड जो है वो पब्लिश हो जाएगा। और अब ये शो किस तरीके से होगा ये देखते हैं। अब ये हमें दिखेगा कहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपने फेसबुक के अकाउंट में। फेसबुक के अकाउंट में जब हम लोग जाएंगे तो इसको पहले मैं स्विच कर लूं जरा। अब ये हमें शो कहाँ पर होगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएं। अच्छा, यहाँ पर भी हमें ये लीड्स का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे अगर नहीं शो हो रहा साइड में, पहले यहाँ पे लीड्स का ऑप्शन शो हो जाता था, अब नहीं शो हो रहा, तो आप सिंपली जाओगे इधर, ये मैसेंजर नजर आ रहा है ना आपको, आप इधर मैसेंजर पे चले जाना। मैसेंजर पे जब आप जाओगे तो बिजनेस स्वीट ओपन हो जाएगा। बिजनेस स्वीट जब ओपन होगा तो यहाँ पे प्रॉपर आपके पास लीड सेंटर शो हो जाएगा। ये देखिए लीड सेंटर आ रहा है, तो ये लीड सेंटर पे जब आप क्लिक करोगे, देखिए ये रहा लीड सेंटर, तो ये ओपन हो गया। यहाँ पर आपके पास सारे रिस्पॉन्सेज जमा हो रहे होंगे। अब हमारे जो रिस्पॉन्सेज देखें यहाँ पे सारे आ रहे हैं। अब ये देखें हमारे पास 297 जो है वो अभी रॉ लीड आए हुए हैं, जिसको अभी तक खोल के किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, 1200 तकरीबन के करीब जो है ना वो इन प्रोग्रेस में है, जिसमें से 85 से जो है ना इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टेड प्रोग्रेस का क्या चक्कर है, मतलब जाहिर सी बात है मेरी टीम काम कर रही होती है, एक की शिफ्ट खत्म हो जाती है दूसरी की शिफ्ट शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि अब जिस तरह अब ये जैनुलैन है, जैनुलैन अब इनका अगर मैं देखूं तो इन्होंने किस चीज का फॉर्म फिल करवाया है, मैं इस पर जब क्लिक करती हूँ तो ये देखिए लास्ट में हमें यहाँ पे इसकी डिटेल शो हो जाएगी। इनकी डिटेल्स हमें शो हो जाएंगी जैनुलैन की, और इनके क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं शो हो रहे। ठीक है, अच्छा हम यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ले लेती हूँ